Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will learn chapter first भाषा लिपि और व्याकरण, है ना। आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध का पाठ है एक, भाषा लिपि और व्याकरण। ओके, लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ओके, सुनाओ, हमने लास्ट वीडियो में हमने भाषा किसे कहते हैं हमने ये पढ़ा था, और भाषा के रूप ये हमने पढ़ा था, है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये 2 रूप होते हैं, परंतु इसके अलावा भी भाषा का तीसरा रूप भी माना गया है, जो होती है सांकेतिक रूप, है ना, जो है उसका सांकेतिक रूप। ओके, अब हम पढ़ते हैं विश्व में बोली जाने वाली अनेक प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। ये सभी भाषाएं जो है विश्व के अनेक अनेक प्रांतों में, राज्यों में, है ना, शहरों में, गांवों में जो होती हैं बोली जाती हैं। ओके, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये विश्व की भाषा है ना। अब विश्व में ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब फिर उसके अलावा विश्व से हम नीचे आते हैं तो है प्रांत। तो प्रांतों में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि, है ना। ये है प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाएं। अब है भारत की कुछ भाषाएं। ये देखिए, आपको ये वृक्ष, ये सर्कल दिख रहा है ना, इसमें जो है भारत की कुछ भाषाएं दी हुई है ना, जैसे हिंदी जो हमने अभी पढ़ा, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, तमिल। अब नेक्स्ट है विश्व की भाषाएं। ये हमने पढ़ी भारत की। अब विश्व की कुछ भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू और अरबी। ओके, अब देखिए भाषा वृक्ष में ये सारी भाषाएं जो है भाषा वृक्ष में लिखी हैं, जो विश्व की भाषाएं हैं, है ना, जो पूरे विश्व में बोली जाती हैं। ओके, अब देखिए मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को सबसे पहले सीखता है। यह भाषा बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे आप लोग ही हैं, हम भी हैं, है ना। तो जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, उस परिवार में रहते हैं, बड़े होते हैं, तो हम जैसी भाषा शुरू से सुनते आते हैं वही हम बोलना सीख जाते हैं, है ना। तो वही है कि बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है, और उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है, क्योंकि सबसे पहले वह वही भाषा सीखता है, इसलिए उस भाषा को मातृभाषा कहा गया है। अब है उसके बाद राजभाषा, ना। राजभाषा क्या है कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है ना। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को संविधान द्वारा 14 सितंबर, है ना, 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। ओके, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी। ओके, राजभाषा जो है भारत की राजभाषा घोषित की गई है किसे? हिंदी को। कब घोषित की गई है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा घोषित की गई है। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, अब देखिए हिंदी की उपयोगिता। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी जो है वह सभी जगह बोली जाती है ना। सभी अधिकतर करके भारत के अनेक हिस्सों में हिंदी
बोली जाती है ना। हिंदी की जो उपयोगिता है वह बहुत ही अधिक है ना। संस्कृत से लेकर सभी सोपानों से यह गुजरती हुई हिंदी आज जो है भारत की संपर्क भाषा बन गई है ना। हिंदी का विकास इतना अधिक हो गया है कि हिंदी जो है वह हमारे देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में भी पढ़ाई जा रही है ना। आप भी पढ़ते हैं ना, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी ही है ये। तो यह जो है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में जो हिंदी पढ़ाई जाती है ना। समूचे विश्व में जो है हिंदी की उपयोगिता बहुत ही अधिक है ना। अब है हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है वह उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी के केवल 50-55 वर्णों से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और लिखा जा सकता है ना। हिंदी जो है वह अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, बहुत से प्रदेशों में बोली जाती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, अंडमान निकोबार सभी द्वीप समूहों में यह भाषा फैली हुई है ना। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रयोग किया जाता है ना। मतलब हिंदी की बहुत ही अधिक उपयोगिता बताई गई है, इसलिए स्कूलों में मतलब हर जगह देश में हिंदी को प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और पढ़ाया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए इसे राजभाषा भी घोषित किया गया है। कब घोषित किया राजभाषा? नाउ टेल मी आंसर। यस, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार अच्छे से इस चैप्टर को जो हमने अभी पढ़ा एक बार आप फिर से इसे रीड करिएगा और ये अच्छे से ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।